लखनऊ की धरती एक बार फिर नीले जोश से गूंज उठी। बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली ने दिखा दिया कि बहन जी अब भी यूपी की राजनीति में एक बड़ी ताकत है। मायावती अपनी इस रैली की सफलता से बेहद खुश नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उमड़ी ऐतिहासिक भीड़ देखकर विरोधी पार्टियों की नींद उड़ गई है। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ में जो जनसैलाब उमड़ा वो बहुजन समाज की एकजुटता और बीएसपी की ताकत का प्रमाण है। मायावती ने दावा किया कि यूपी में अब बहन जी की 5वीं बार सरकार बनाने का संकल्प जनता के दिलों में गहराई से उतर चुका है। रैली के मंच से मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब बहुजन समाज शोषित नहीं बल्कि शासक बनकर उभरा है। ये जनसैलाब अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि विरोधियों की बेतुकी बयानबाजी पर ध्यान देने की बजाय अपने मिशन पर फोकस करें, क्योंकि बाबा साहेब का सपना पूरा करने का वक्त अब करीब है। मायावती ने समर्थकों से कहा कि बीएसपी का हर कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए निष्ठा और एकजुटता के साथ जुट जाए, क्योंकि विरोधी पार्टियां अब साम दाम दंड भेद के हर हथकंडे अपनाएगी। बीएसपी अध्यक्ष ने रैली में शामिल लाखों समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने ये तक कहा कि लखनऊ में हुई इस महारैली में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से लोग पहुंचे, जिसने बीएसपी की जड़ों को और मजबूत कर दिया। मायावती ने उन समर्थकों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने अपने अपने जिलों में कांशीराम को श्रद्धांजलि दी और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक परिवर्तन की वो लहर है जो अब यूपी से उठकर पूरे देश में बहुजन समाज की सत्ता की नई कहानी लिखेगी। हालांकि रैली के दौरान मायावती ने जहां योगी सरकार की कुछ बातों की तारीफ की, वहीं उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को दोगला दल बताया और कहा कि सपा शासन के दौरान स्मारकों और पार्कों से होने वाली टिकट बिक्री की रकम तक दबा ली गई। वहीं भाजपा की पिछली केंद्र सरकारों को लेकर उन्होंने सीबीआई और आयकर जांच के मुद्दे पर निशाना साधा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा योगी सरकार की तारीफ को लेकर रही, जिसे राजनीतिक हलकों में नए सियासी संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर लखनऊ की महारैली सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि बीएसपी के पुनर्जागरण का संकेत बनकर सामने आई। मायावती का आत्मविश्वास और भीड़ का जोश ये मैसेज दे गया कि बहन जी की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि 2027 की तैयारी अब जोरों पर है। वहीं मायावती के इस भाषण के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आई। उन्होंने इशारों में जवाब देते हुए अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसीलिए वो है जुल्म करने वालों के आभारी। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है। अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये साठगांठ नहीं है तो क्या है साठ। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बसपा की रैली को बीजेपी फंडेड बताया। कहा, मायावती ने दलितों की आवाज बनने की बजाय दमनकारी सरकार की तारीफ की। यूपी में दलित अत्याचारों पर चुप्पी साधी। मुख्य न्यायाधीश जो कि दलित हैं, उन पर हमले की निंदा ना करने पर उन्होंने हैरानी जताई। साथ में ये भी कह डाला कि कांशीराम के सपनों को राहुल गांधी पूरा करने में जुटे हैं। इसके बाद भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण, संजय निषाद ने मायावती की योगी सरकार की तारीफ पर धन्यवाद देते हुए कहा, भाजपा सरकार में स्मारकों का रखरखाव और सुरक्षा बढ़ाने से अनुसूचित जातियों का स्वाभिमान मजबूत हुआ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये कहते हुए मायावती को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे कि उन्होंने अपने भाषण में मुख्य न्यायाधीश पर हमले पर कुछ भी नहीं कहा, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि वो दलितों के मुद्दे पर आवाज जरूर उठाएंगे। बहुजन राजनीति के पुराने साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांशीराम के मिशन को मायावती ने तिरस्कृत किया और भाजपा की चाटुकारिता कर बहुजन समाज का भरोसा तोड़ा है। मौर्य ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई के डर से मायावती भाजपा की तारीफें कर रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा का समर्थन करेंगी। उन्हें अपने ही भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा नहीं है तो बहुजन समाज उन पर यानी कि मायावती पर विश्वास क्यों करे। अब देखना ये होगा कि क्या ये जनसैलाब सच में सत्ता का दरवाजा खोल पाएगा या विरोधी पार्टियां फिर बीएसपी का रास्ता रोक देंगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें।